नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक ट्रेंडिंग सी न्यूज कह लो या कहानी कह लो या स्टोरी कह लो। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ऊंची दनकौर मोहल्ले की है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि एक लड़के के खाते में आया अरबों रुपया, जिसको देखकर पूरा परिवार ही सनक जाता है। क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या कहानी है, पैसा कैसे आया, किसके खाते में आया, क्या शिकंजा कसने वाली है सरकार, सारी कुछ चीजें आज इस छोटी सी वीडियो में आप जान पाओगे मेरे दोस्त। पूरी कहानी जो मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद तकरीबन 36 घंटे के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आप एक एक पॉइंट को समझ जाओगे। दरअसल 20 वर्षीय दीपक नाम का एक लड़का होता है जो गरीबी से सच में बहुत परेशान था। इसके पिताजी नहीं थे इस दुनिया में, माँ थी, और माँ घर पे मजदूरी वगैरह करना, पिताजी की जो पेंशन वगैरह पाती थी इसकी माँ, वही पेंशन वगैरह का पैसा आता था। और दीपक भी कभी पढ़ने जाता, नहीं तो कुछ मजदूरी वगैरह कर लेता। इसी तरीके से इसकी जिंदगी चल रही थी। मतलब मानो कि पैसे की भूख सच में 20 वर्षीय दीपक के जीवन में बहुत ज्यादा थी। कभी कभी अपने माँ से कहता भी था कि माँ, अगर तुम घर संभाल पाओ, अकेली रह पाओ, तो मैं बाहर चला जाता हूं अपने दोस्तों के साथ, वहां मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे पैसा कमाना है। उसकी माँ ने कहा, बेटा अभी 20 साल की उम्र है तुम्हारी, कुछ भी करो, तुम्हारे पिताजी के जो पेंशन है मेरे खाते में आते हैं, उतना पैसा बहुत है हम दोनों का जीवन चलाने के लिए। तुम परेशान मत हो, तुम बस पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूं, कम से कम पढ़ लो तो अच्छे से। लेकिन घर की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। उस स्थिति को देखने के बाद 20 वर्षीय जो दीपक था उसका मन पढ़ाई में कहां लगता। हमेशा जालसाजी करना, हमेशा दिमाग में टांग पटांग चीजें चलना, कहीं पे मजदूरी कर लेना, कुछ मतलब कुछ भी, इसको बस पैसा चाहिए। अचानक के एक दिन रात में ये सोया हुआ था, इसकी मां ने इसको जगाया कि बेटा उठ के आओ, मुझे मेरा गला सूख रहा है, अजीब सा लग रहा है, मुझे पानी दे दो। दीपक अपने माँ के पास जाता है और माँ से कहता, माँ क्या हो, ज्यादा कुछ दिक्कत है क्या? कहती, बेटा ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत, गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। दीपक दौड़ता हुआ नल के पास जाता है, वहां से पानी एक गिलास लेके आता है, अपनी माँ को पानी जैसे ही देता, पानी पी के वो सोती है। और सुबह जब होता है तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है। अब दीपक बेसहारा हो गया, ना तो इसके पास इसकी माँ, ना तो इसका बाप। घर में क्या करे, किसके सहारे रहे? अगल बगल पड़ोस के लोग यही कहते थे कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दीपक जानता था कि जब तक मेरे माँ का दाह संस्कार नहीं हुआ है तब तक लोग ऐसी बातें करेंगे। जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग यही सोचेंगे, अगल बगल के लोग, ये भी मर जाता तो ठीक होता, इसकी जो जगह जमीन है वो मुझे भी मिल जाती तो सबसे अच्छी होती। ये सारी चीजें वो समझ रहा था। किसी ना किसी तरीके से माँ का दाह संस्कार वगैरह करता है, क्रियाक्रम जो छोटी मोटी कर पाता है कर लेता है। करने के बाद दीपक एक प्लान लगाता है कि जल्दी वो बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताएगा कि उसकी मां मर चुकी है, क्योंकि इसके पिता के कुछ पेंशन के पैसे थे जो इसकी मां के खाते में आते थे। तो दीपक अपनी मां के खाते का एक एटीएम कार्ड बनवाया था, उसी एटीएम कार्ड से पैसा निकालकर लाके अपनी मां को देता था। लेकिन अब मां इसकी मर चुकी थी, तो हर महीने जो पैसा आ जाता था दीपक उन्हीं पैसों को खर्च करता था। लगातार 2 महीने इसने पैसा खर्च किया मां के पेंशन का। फिर एक दिन ये सोया हुआ था, अचानक मोबाइल में मैसेज आता है, पैसा कितना क्रेडिट हो गया, 1,13,56,000 रुपए इसकी मां के खाते में आए, जो मां इस दुनिया में है ही नहीं। अब इतना पैसा दीपक के पास जब आता है तो परेशान और हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता वो किससे कहे किससे ना कहे, लेकिन दिमाग ठंडा रखता है और सोचता है मैं किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ना तो किसी से बताऊंगा। वो सीधा बैंक पे जाता है और बैंक पे कहता है सीधा बैंक मैनेजर से, साहब मेरी माँ का ये खाता है, इसमें देख लीजिए इतना पैसा आया है, पैसा कहाँ से आया, मुझे इसकी जानकारी दे दो। अब वो बैंक मैनेजर से अभी भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, 2 महीने से ज्यादा हो गया। लेकिन बैंक कर्मचारी को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि पैसा जो था वो एटीएम के माध्यम से ही निकाल लेता था 20 वर्षीय दीपक। बैंक कर्मचारी, बैंक के जो मैनेजर होते हैं, देखते कहते इतना पैसा, पूरा डिटेल्स पैसा का जब निकालने लगते हैं तो खुद हैरान हो जाते हैं और तुरंत उस पैसे को सरकार की नजरों में डाल देते हैं धीरे धीरे करके। अब दीपक जब बैंक से आता है, मैनेजर उसको बिना बताए कुछ कह देते हैं, तुम जाओ, कुछ इशू है मैं तुम्हें बताऊंगा। धीरे धीरे करके 2-3 दिन गुजर गए, बैंक मैनेजर अभी पूर्ण रूप से दीपक को कुछ बता ही नहीं रहे थे। अब दीपक के दिमाग में यह चलने लगा
कि कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर इस पैसे को खाने की कोशिश कर रहा है। अब ये धीरे धीरे करके अपने कुछ जानकार दोस्तों से, मित्रों से इस बात का जिक्र करने लगा और उसी मैसेज को ये सबको दिखाने लगा। धीरे धीरे करके ये खबर इतनी तेज फैलती है कि मानो जैसे कोई बम ब्लास्ट हो गया हो, पूरे शहर में गूंज जाती है, ग्रेटर नोएडा में। और चारों तरफ से न्यूज वाले, प्रेस वाले, आज तक एबीपी न्यूज, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वाले हैं, इस मामले को छापना शुरू कर देते हैं और दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पे भी पहुंच जाते हैं और सारी कहानी, सारी सच्चाई दीपक से उगलवाते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ था। अब धीरे धीरे करके न्यूज वाले इस बात को जानना चाहते थे बैंक के कर्मचारियों से कि आखिर सच में ये पैसा बैंक में दीपक की मां के खाते में आया कहां से। अब बैंक कर्मचारी सारी चीजों को परेशान है लेकर के, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उससे ग्रेटर नोएडा के एसडीएम, डीएम, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं कि भाई जवाब तो देना पड़ेगा। जांच इस पैसे के लिए जबरदस्त जुटी हुई है। जैसे ही जांच में कोई पुख्ता सबूत आता है उसके बारे में घोषणा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो किसी बैंक कर्मचारी ने उस पैसे की रकम को लेकर कुछ कहा है, ना तो सरकार उस पैसे को लेकर बता पा रही है कि ये पैसा सच में आया कहां से है। बैंक कर्मचारी कुछ हिंट के माध्यम से ये बता रहे हैं न्यूज वालों से कि ये पैसा बैंक का ही है। कुछ कंफ्यूजन से, कुछ डाउट से पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो रहे थे, उसी बेसिस पे पैसा इनके खाते में आ गया है और कोई दिक्कत नहीं है, पैसा किसी तीसरे व्यक्ति का नहीं है, पैसा बैंक का ही है। तो यही आश्वासन देके बैंक कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब दीपक क्या कहता है कि साहब सारा पैसा ले लो, लेकिन कुछ पैसा तो मुझे दे दो, जो कि मेरे मां के खाते में ये पैसा आया है। ना सही मुझे 1 ही करोड़ दे दो, मुझे अरबों लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ दे दो ताकि मैं अपनी जिंदगी सेटल कर सकूं, कोई अच्छा बिजनेस कर लूं, मैं बहुत गरीब हूं। अब सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी उस एरिया के रहने वाले हैं, न्यूज वाले, प्रेस वाले, सब लोग कहते हैं भाई बात तो सही है, लड़का इतना मजबूर, इतना परेशान है, आगे पीछे इसका कोई सहारा नहीं है, तो बैंक को कम से कम 1 करोड़ रुपया इस लड़के को तो दे ही देना चाहिए। अब इसके बारे में विचार चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। देखते हैं कि इस लड़के को क्या न्याय मिलती है, क्या एक फूटी कौड़ी इसको मिलने वाली है या फिर नहीं। जो भी कुछ अपडेट आएगा एक रील्स के माध्यम से मैं अपडेट को इसी अपने चैनल पे बनाऊंगा, जरूर डाल दूंगा, तो आप देख लेना मेरे दोस्त। मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर वो रील उपलब्ध हो जाएगी आपको इसी चैनल पे। मिलूंगा बस एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।